नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर के पास रायकोट में संचालित हो रही फैक्ट्री पर्यावरण का विनाश कर रही एनजीटी नियमों की तो खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरटीआई में फैक्ट्री संचालकों ने दावा किया था फ्लाई ऐश वेस्ट मटेरियल कवर्ड वाहनों के द्वारा बाहर भेजा जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। प्राकृतिक बरसाती नाला फैक्ट्री के पास से गुजरता था, उसको फ्लाई ऐश राख वेस्ट मटेरियल डालकर बंद कर दिया है। जब इस मामले की जानकारी हमारी टीम को पहले दिन लगी तो मौके पर पहुंचे और देखा तो दंग ही रह गए। बरसाती नाला तो फ्लाई ऐश राख वेस्ट मटेरियल बरसाती नाले के ऊपर पहाड़ जैसे टीले बना रखे थे। जब कंपनी के कर्मचारियों से इस विषय में जानना चाहा तो किसी ने भी जानकारी नहीं दी और कंपनी के कर्मचारियों ने भी यही बात कही कि हमें इस मामले का पता नहीं, जो करना है कर लो। बस्तर कलेक्टर ने कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में सुशासन समाधान शिविर चल रहे हैं। इस दौरान मीडिया के माध्यम से बस्तर कलेक्टर के पास यह मामला पहुंचा। कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित करके जांच करने के आदेश देने की बात कही है। जब एक सप्ताह बाद हमारे संवाददाता टीम के साथ वापस मौके पर पहुंचे तो देखा वहां पर जो फ्लाई ऐश पड़ा है उसके ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास किया गया और उसको समतलीकरण करने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन जिस बरसाती नाले को बंद किया गया है वह तो पूरा फ्लाई ऐश से भरा पड़ा है। अगर ड्रिल करके निकल जाए तो 50 से 60 फीट तक नीचे फ्लाई ऐश निकलेगा। पर्यावरण को घोर नुकसान पहुंचाने के साथ ही अपराध को छुपाने का प्रयास भी फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। बरसात में बरसाती नाले में जो पानी यहाँ से बहकर जाएगा, जहां जहां तक वह पानी पहुंचेगा उन खेतों में कभी अनाज उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लाई ऐश इतना जहरीला है कि जमीन को बंजर बना देता है। क्या बरसाती नाले से पानी ले जाने की परमिशन है फैक्ट्री के पास? पासी के दूसरे बरसाती नाले में इसी कंपनी का ट्रैक्टर पानी भर रहा था। जब ड्राइवर से इस बात की तस्दीक की हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो ड्राइवर ने बताया, मैं तो लोकल आदमी हूँ, मुझे सिर्फ पानी भर के लाने को कहा जाता है। वह फैक्ट्री के अंदर अधिकारी बोलते वैसा करता हूँ, जबकि फैक्ट्री के द्वारा जो गांव में बोरवेल करवा रखा है वहां से पानी नहीं लेके बरसाती नाली से पानी लिया जा रहा है। फैक्ट्री की इतनी बड़ी खामियां होने के बाद अब प्रशासन इनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है वह तो देखने वाला विषय होगा। हमारे संज्ञान में आपके द्वारा आया है तो इसको पर्यावरण डिपार्टमेंट और राजस्व टीम के माध्यम से उसको वेरीफाई कर लेंगे। चेक करके फिर दोषी होगा तो फिर उसमें विरुद्ध जो भी लीगल एक्शंस होगा वो पूरा लीगल एक्शंस होगा। उसमें भी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उनका वाटर पोल्यूशन वो सभी में एक्टिव का काम करते हैं और कार्रवाई करते हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट प्लस राजस्व डिपार्टमेंट दोनों जॉइंट एक्शन करेंगे और जॉइंट टीम जाके उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन में जितना भी गलती किए हैं वो सभी में तो फिर एक्शन करेंगे। देखिए, यहाँ कोई कायदे कानून नाम की चीज़ नहीं है। आप चांपा जाएंगे चल दीजिए सड़क के किनारे, आपको फ्लाइस मिल जाएगा। अभी आप जो बता रहे हैं आपने खुद देखा उसको। अभी जो भोपालपट्टनम के पास कुचनूर जो कोरंडम के खदान था जो सरकार चला रही थी वो बंद पड़ा था। अब बिना अनुमति के, बिना ग्राम सभा के वहाँ प्राइवेट पार्टी है खुदाई शुरू कर दिया है। मैं खुद गया था देखने। तो जिसका जो मन लगे वहाँ खुदाई करो, फेंको, कुछ भी कर लो। यहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो गंभीर मामला है, क्योंकि बस्तर में वैसी नदी नाले पूरी तरह से लगातार सूखते जा रहे हैं और क्योंकि उसी नाले से पानी बहकर नदियों में जाएगी और उनका संरक्षण करने का जवाबदारी शासन और प्रशासन का है। अगर उस नाले को बंद कर दिया गया, क्या इसमें प्रशासन का अनुमति ली गई, एनओसी ली गई, पर्यावरण विभाग का एनओसी हुआ क्या? अगर नहीं हुआ है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नदी नाले तालाब को बचाना शासन प्रशासन हमारी भी जवाबदारी है। अगर इस पे कोई अतिक्रमण करता है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं सवाल। मैंने कहा कि इसको शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए और ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।